दोस्तों आज के इस मैथमेटिक्स के सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। देखो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, कहने का मतलब ये हो गया कि हम द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करेंगे, और वो भी कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दोगे द्विघात समीकरण के ऊपर। सबसे पहले आपका फोकस होगा किसके ऊपर? द्विघात समीकरण के ऊपर। देखो, मैंने आपको द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र बताया था कि ये जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है कि सर द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ठीक है, जहां abc क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्लियर? और a बराबर नॉट इक्वल 0, कि a का मान कभी भी 0 नहीं होता। और ये जो abc हमें दिखाई दे रही है, ये abc तीनों क्या है हमारे पास? वास्तविक संख्याएं। क्लियर? उसके बाद देखिए आप, ये जो c आपको दिखाई दे रहा है, ये c क्या कहलाता है? हमारा अचर पद। क्लियर? a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, b क्या हो गया? x का गुणांक। क्लियर? देखो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले आप देखोगे x स्क्वायर के गुणांक को। ठीक है, x स्क्वायर के गुणांक को क्या करना है आपको? जो संख्या x स्क्वायर के साथ यहाँ गुणा में दी गई है, मतलब x स्क्वायर का गुणांक, इस पूरे द्विघात समीकरण में आपको क्या करना है? उस x स्क्वायर के गुणांक का भाग देना है। क्लियर? अब देखो, आपने x स्क्वायर के गुणांक का भाग दे दिया, तो x स्क्वायर के गुणांक का भाग देने के बाद आपको क्या करना है? इस अचर पद का पक्षांतरण करना है। क्लियर? और उसके बाद हम क्या करेंगे? इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधा करके, क्लियर, आप क्या लिखोगे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधा करके दोनों आधे का जो वर्ग है, क्लियर, सबसे पहले तो आप x के गुणांक का आधा करोगे, फिर उस आधे का आपको क्या निकालना है? वर्ग, और वर्ग निकालकर आपको क्या करना है? दोनों पक्षों में जोड़ना है। क्लियर? देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। जिसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको दे दिया 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर 0। प्रत्येक स्टूडेंट ध्यान से समझिए। देखो बच्चों, प्रश्न में आपको द्विघात समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर 0। क्लियर? इस द्विघात समीकरण का आपको क्या ज्ञात करना है? हल, वो भी कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? x स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर। ठीक है, आपको क्या लिखना है? x स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर।
तो बताओ एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या दिया गया है, 3, 3 का भाग दे दो, तो 3x स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ भी आप 3 का भाग दोगे, यहाँ भी आप 3 का भाग दोगे, और यहाँ भी आपको किसका भाग देना है, 3 का। क्लियर। तो x स्क्वायर के साथ जो गुणा में 3 दिया गया है उसका हमने क्या कर दिया, पूरे समीकरण में भाग दे दिया। 3 से 3 कट जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 5/3x प्लस का 2/3 बराबर क्या बचा, 0। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अचर पद का पक्षांतरण। तो अब आप लोग यहां लिखोगे कि अचर पद का पक्षांतरण करने पर, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3x। अब आप मुझे बताएंगे कि अचर पद आपको क्या दिया गया है, 2/3, तो ये प्लस की 2/3 का आप क्या करोगे, पक्षांतरण। जैसे आप पक्षांतरण करोगे तो प्लस का 2/3 बराबर के इधराते ही बताओ किसका हो जाएगा, माइनस का 2/3। क्लियर। ये हमने क्या कर दिया, अचर पद का पक्षांतरण। अब हम क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधा, उसका फिर क्या करना है, वर्ग, और वर्ग करके हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो आप लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधा, आधे का वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। क्लियर। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि x का गुणांक, यहां फोकस करोगे आप कि x के साथ आपको गुणा में क्या दिया गया है, 5/3। बताओ आपको क्या दिया गया, 5/3। अब आपको क्या करना है, इस 5/3 का आधा करना है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब भी हम किसी संख्या का आधा करते हैं तो बताओ आधा करने के लिए उसमें किसका भाग देते हैं, 2 का। क्लियर। अब आप लोग ये पूछोगे कि सर 5 के बटे में 3 आ रहा है, यहाँ 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। क्लियर। अब ऊपर नीचे बटे में बताओ कितनी संख्या हो गई, 4। तो ऊपर ही ऊपर वाली संख्या ये किससे गुणा हो जाएगी, नीचे ही नीचे वाली से, तो ये होगा 5 एकम 5, और बीच वाली दोनों संख्या आपस में गुणा हो जाएगी। तो आप लिखोगे 3 दूनी 6। क्लियर। यानी आप कह सकते हैं कि सर 5/3 का जो आधा है वो कितना प्राप्त हुआ हमें, 5/6। अब ये जो 5/6 आपको दिखाई दे रहा है, इस 5/6 का आपको क्या निकालना है, वर्ग। वर्ग निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर। तो 5/6 का आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर बताओ आपको क्या प्राप्त होगा, 36। क्लियर। सिंपल सी चीज है। तो x का गुणांक 5/3, उसका आधा किया 5/6, आधे का वर्ग ज्ञात किया 25/36। अब इस 25/36 को क्या करना है, हमें दोनों पक्षों में जोड़ना है। क्लियर। देखो तो दोनों पक्षों में जोड़ दे, तो ये आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 5/3x, यहां आप क्या जोड़ोगे, 25/36 बराबर माइनस का 2/3, प्लस इधर भी आपने जोड़ दिया 25/36। क्लियर दोस्तों, दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया। ठीक है। अब देखो आप लोग इसके बाद अब आपको करना क्या है, यहां केवल मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, प्रत्येक विद्यार्थी इसके ऊपर ध्यान देंगे। आप लोग कंफ्यूजन यहीं आकर होते हो, और इसका आप लोगों को सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, उस पर फोकस कर लो। जिंदगी में कभी भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। छोटी सी चीज आपको सीखनी है, और आप लोग सब पढ़ते आ रहे हैं। देखो सर्वसमीकाएं हमने पढ़ी थी, यहां 2 सर्वसमीकाओं की आप ध्यान रखोगे,
एक आप सबको पता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि बच्चों बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आपका आंसर होगा सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। आप लोग क्या आंसर दोगे, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यदि इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप लोग आंसर दोगे कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको सिंपल सी एक चीज दिखाई दे रही है कि सर यदि यहाँ प्लस आता है तो यहाँ प्लस होगा, और यदि यहाँ माइनस आता है तो यहाँ माइनस होगा। ये दोनों सर्वसमीकाएं आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप लोग एक चीज ध्यान में रखोगे, यदि यहाँ आपको माइनस दिखाई देता है, इस पे पकड़ कर लीजिए आप लोग अपनी, यदि यहाँ आपको माइनस दिखाई देता है तो आप लोग ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग काम में लोगे। और यदि आपको यहाँ क्या दिखाई देता है प्लस, तो उस कंडीशन में आप कौन सा फॉर्मूला काम लोगे, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपको बायां पक्ष लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 25/36 दिखाई दे रहा है क्या आपको, बताओ ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3x प्लस का 25/36, ये देखो क्या बनेगा, एक्स आ रहा है, एक्स होगा ए का मान, क्लियर, माइनस है तो माइनस बी, बी का मान क्या होगा, जो आपने x के गुणांक का आधा किया था। तो बताओ x के गुणांक का आधा आपको क्या प्राप्त हुआ, 5/6, तो 5/6 का होल स्क्वायर। क्लियर, देखो ये जो पूरी चीज आपको दिखाई दे रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3x प्लस का 25/36, ये पूरा क्या बन जाएगा, x माइनस x होगा a का मान, b का मान आप क्या लोगे, जो आपने x का गुणांक का आधा किया था, आधा क्या प्राप्त हुआ था आपको 5/6 का होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलोगे x माइनस 5/6 के होल स्क्वायर को, तो देखो ये बनेगा a स्क्वायर, तो बताओ क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। क्लियर, माइनस का 2 इंटू ए का मान क्या रहा है x, इंटू बी का मान क्या रहा है 5/6 प्लस बी का स्क्वायर 5/6 का होल स्क्वायर। तो देखो 2 का भाग 6 में दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यह आया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x, बताओ यही चीज आ रही है क्या, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। क्लियर, तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान दोगे। सिंपल सा बस आपको ये ध्यान रखना है, फिर से दोबारा बता रहा हूं आपको ये चीज कि यहाँ x दिखाई दे रहा है, उसको आप a मान लीजिए, x के गुणांक का जो आपने आधा किया उसको b रख लीजिए। क्लियर, a और b का मान आपके पास आ गया, यहाँ माइनस है तो माइनस ले लो और प्लस है तो प्लस ले लो, तो दो ही फॉर्मूले बनेंगे, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, देखो तो ये पूरा तो बन गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 36 को यदि आप 2 से गुणा करते हैं तो आपको पता है सर 36 गुना क्या प्राप्त होगा, 72, संख्या माइनस की आ रही है तो माइनस का 72, प्लस 25 को आप लोग 3 से गुणा कीजिए तो आप कहोगे सर 25 से कम 25, 25 गुना 50, 25 थी 75 हमारे को प्राप्त हो गया, बटे में आप लोग 36 को 2 से गुणा करेंगे तो बताओ 36 दूनी क्या प्राप्त होगा, सॉरी 36 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 72, प्लस 25 को 3 से गुणा किया तो 75, नीचे वाली संख्या नीचे वाली से गुणा हो जाएगी, तो 36 को आप लोग 3 से गुणा करोगे तो देखो 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, क्या प्राप्त हुआ आपको 108।
माइनस प्लस बताओ क्या होगा। तो देखो इधर आ गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, आप लोग मुझे बताएंगे माइनस प्लस क्या होता है कि सर माइनस। 75 में से आपने 72 घटा दिए तो बचेंगे कितने, 3। संख्या प्लस की बड़ी है तो 3 किसके आएंगे, प्लस के। तो ये आएगा 3/108। 3 का भाग आप 108 में दोगे तो 3 में 3 का भाग दिया तो एक बार, देखो आपको काटना है, यानी 3 को 108 से काटना है। जब भी हम बटे वाली संख्याओं को काटते हैं तो बच्चों आप लोग ध्यान दोगे, आपको करना क्या होता है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग ऊपर भी चले जाए और नीचे भी चले जाए, यानी ऊपर नीचे अंश और हर में आपको समान संख्या का भाग देना है, तभी आप काट सकते हैं। क्लियर। 3 में 3 का भाग जाता है तो 108 में भी किसका भाग जा रहा है, 3 का। 3 में 3 का भाग दिया तो एक बार, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूं आपको एक एक चीज। 108 में आप लोग 3 का भाग दीजिए तो आप दोगे 3 3 9 और 3 6 18, 1/36। क्लियर। देखो स्क्वायर हटेगा तो बताओ सामने वाली संख्या के क्या लग जाएगा, अंडर रूट। आप सब जानते हो जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने वाली संख्या के रूट लग जाता है। तो स्क्वायर हटेगा तो ये बचेगा x माइनस का 5/6 और बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1/36। ये क्या देगा आपका प्लस माइनस। ठीक है, ये चीज आप लोग सब जानते हो। जैसे ही स्क्वायर हटा तो सामने वाली संख्या के अंडर रूट लग गया और यह क्या आ गया, प्लस माइनस। अब देखो करना कुछ नहीं है आपको, यहां से 2 कंडीशन आपको लेकर चलनी है। एक बार तो सामने प्लस रख लीजिए और एक बार सामने क्या रख लीजिए, माइनस। क्लियर। देखो यहां क्या बच रहा है आपके पास, x माइनस का 5/6 बराबर प्लस माइनस, बताओ अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 का मान क्या होगा, 1 और अंडर रूट 36। ठीक है, 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी है, 6 की। यानी 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 और 6 का वर्ग 36। तो अंडर रूट 36 का मान क्या होगा, 6। अब एक बार तो आपको प्लस रखना है और एक बार आपको क्या रखना है, माइनस। क्लियर। देखो x माइनस का 5/6, एक बार तो हमने रख दिया प्लस का 1/6 और ये आ गया x माइनस का 5/6, एक बार क्या रख देंगे, माइनस का 1/6। क्लियर। इस प्रकार आपको सोल्व करना है। तो देखो x बराबर 1/6 आपको दिया गया है, माइनस का 5/6 बराबर की इधर किसका हो जाएगा, प्लस का 5/6। इसी प्रकार x बराबर माइनस का 1/6, माइनस के 5/6 बराबर की इधर किसके हो जाएंगे, प्लस के 5/6। क्लियर। देखो दोनों संख्याओं के बटे में 6 आपको दिखाई दे रहा है, एलसीएम आपने क्या ले लिया, 6। तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस का 5। 5 में आप लोग 1 जोड़ोगे, 6 6 में आपने 6 का भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार। आप मुझे बताएंगे x का मान आपको क्या प्राप्त हुआ, आप कहोगे सर 1। इसी प्रकार देखो दोनों संख्याओं के बटे में 6 आ रहा है, एलसीएम आपने 6 ले लिया, ये बनेगा माइनस का 1 प्लस का 5 x बराबर, बताओ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 5 में से 1 आपने घटा दिया, बचे कितने, 4। संख्या प्लस की बड़ी है तो 4/6। दोनों संख्याएं कट रही किससे, 2 से, तो ये कटेगी 2/3 बार। आप क्या लिखोगे, 2/3। क्लियर। तो आप कहोगे सर x का मान हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ, 2/3। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आया होगा। तो ये में क्या प्राप्त हो गए, इस द्विघात समीकरण के मूल। अब इसी प्रकार देखो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जिसको आप सब लोग सोल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर लिखकर बताओगे। क्लियर। क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस का 6x, 5x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण लिखा है मैंने आपके लिए।
ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, देखो ये तो हो गया 5x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 बराबर 0। और एक क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस का 3x, 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग स्वयं सोल्व करके मुझे बताओगे। पहला प्रश्न आपको क्या दिया मैंने, 5x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 बराबर 0। इसको आप सोल्व करोगे कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सोल्व करोगे। और दूसरा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर, आगे आपको दिया हुआ है प्लस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अब हम बात करते हैं, एक दो क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करते हैं। ये दोनों देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जिस प्रकार अभी आपने सॉल्व किया ठीक उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है दोनों क्वेश्चनों को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर प्लस का 4 अंडर रूट का 3x। देखो 4x स्क्वायर प्लस का 4 अंडर रूट का 3x, 4x स्क्वायर प्लस का 4 अंडर रूट का 3x प्लस का 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन प्रत्येक विद्यार्थी ध्यान दे, आपको द्विघात समीकरण दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस का 4 अंडर रूट का 3x प्लस का 3 बराबर 0। क्लियर दोस्तों। देखो बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, x स्क्वायर का जो गुणांक दिया हुआ रहेगा उस गुणांक को इकाई बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे समीकरण में उसका भाग देना होगा। तो देखो यहाँ पूरे समीकरण में आप 4 का भाग दे दोगे। जैसे आप 4x स्क्वायर में 4 का भाग दोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस का, देखो चलो लिख ही लेते हैं, 4x स्क्वायर में भी 4 का भाग दे दिया, 4 अंडर रूट के 3x में भी 4 का भाग दे दिया, और इसी प्रकार 3 में भी किसका भाग देना है आपको, 4 का। देखो 0 में भी आप 4 का भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको 0 ही प्राप्त होगा। क्लियर। 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 3x। मैंने आपको बताया था अब आपको क्या करना है, इस अचल पद का पक्षांतरण करना है। तो हम कर दिया अचल पद का पक्षांतरण, तो बताओ प्लस का 3/4 बराबर के इधराते किसका हो जाएगा, माइनस का 3/4। अब आगे बताओ क्या करें, कि सर आपने कहा था इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो x के गुणांक को लेना है। बताओ x का गुणांक क्या दिया गया है, तो आप कहोगे सर x का जो गुणांक है वो हमें दिया गया है अंडर रूट का 3। तो अब आपको क्या करना है, x के गुणांक का आधा, आधा करने के लिए आप किसका भाग दोगे, 2 का भाग दोगे। तो बताओ क्या प्राप्त हुआ, अंडर रूट 3/2। अब इस अंडर रूट 3/2 का आपको क्या करना है, वर्ग, वर्ग करने के लिए आप अंडर रूट 3/2 का क्या कर दोगे, स्क्वायर। बताओ अंडर रूट 3 का स्क्वायर आपको क्या प्राप्त होगा, कि सर अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4, यानी दोनों पक्षों में क्या करना है, 3/4 को आपको जोड़ना है। देखो x स्क्वायर प्लस का अंडर रूट का 3x। क्लियर। इसमें आप जोड़ दोगे क्या, 3/4 जोड़ दिया आप लोगों ने। देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, और 2 का स्क्वायर आपको क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, 4। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, x स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 3x प्लस का 3/4 जोड़ दिया बराबर,
माइनस के 3/4 में भी क्या जोड़ोगे आप लोग, 3/4। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आया। देखो मैंने आपको बताया था कि यहां आप लोगों को फोकस करना है। बताओ प्लस दिखाई दे रहा है क्या, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ a क्या है यहाँ पर, x प्लस b क्या है कि सर x का गुणांक जिसका हमने आधा किया था। तो बताओ भाई x के गुणांक का आधा आपने क्या किया था, √3/2। तो यहां लिख देता हूं मैं √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। और बराबर देखो माइनस के 3/4 में प्लस का 3/4 जोड़ोगे तो बराबर में क्या प्राप्त होगा, 0। क्या प्राप्त होगा आपको, 0। अब ये लो साहब, गुरुजी स्क्वायर हटा तो सामने वाली संख्या के अंडर लग गया, अंडर जीरो का क्या करिए, वो तो 0 ही है। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं 2 का स्क्वायर, तो क्या मैं 2 के स्क्वायर को ये लिख सकता हूं क्या, 2 × 2। अरे भाई 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, तो 2 को स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो इसी प्रकार आप क्या करोगे, इस x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर को क्या लिख दोगे, x प्लस का √3/2 और एक क्या लिख दोगे, x प्लस का √3/2 लिख दिया। और ये बराबर में क्या आ गया आपके पास, 0। ठीक है। इसी प्रकार देखो, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, तो दोनों ही चीजें सेम है। यदि मैं x प्लस का √3/2 बराबर 0 रखता हूं, तो बताओ प्लस का √3/2 बराबर के इधर आते हो जाएगा माइनस का √3/2। तो यदि ये x का मान माइनस का √3/2 प्राप्त हुआ, तो यहां से x का मान भी क्या प्राप्त होगा, माइनस का √3/2। बताओ इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आई नहीं। उम्मीद करता हूँ बढ़िया तरीके से सबको समझ में आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखो लास्ट एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उसके बाद आपको द्विघात समीकरण का जो हल है वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना आसानी से आ जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 4x² प्लस का 4bx। देखो प्रश्न इस प्रकार से है, 4x² प्लस का 4bx। बताओ मैंने क्या लिखा, 4x² प्लस का 4bx माइनस a² माइनस का b² बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन है और इसे हमें सोल्व करना है कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। देखो बताओ सबसे पहले क्या करोगे कि सर सबसे पहले हम x² के गुणांक को इकाई बनाने के लिए उसके गुणांक का पूरे समीकरण में क्या दे देंगे, भाग। तो यहाँ देखो 4x² में आप 4 का भाग दोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, x²। इसी प्रकार 4bx में आप 4 का भाग दोगे तो 4 से 4 कट जाएगा और क्या बचेगा, bx माइनस। इसी प्रकार a² माइनस का b², इसमें आप किसका भाग दे दोगे, 4 का। क्लियर। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो अचर पद आपको दिया गया है, इस अचर पद का क्या करना है, आपको पक्षांतरण करना है। ठीक है। तो यह आ गया x² प्लस का bx, ये माइनस वाली संख्या बराबर की इधर आती किसकी हो जाएगी, प्लस वाली। तो यह बन जाएगा a² माइनस का b² बटा 4। यहां तक आप सब कर लोगे। अब आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, x का जो गुणांक दिया गया है उसका आधा करना है। तो x का गुणांक क्या दिया गया, b का आधा करोगे, आधा करने के लिए 2 का भाग दोगे b/2। इस आधे का आपको क्या करना है, वर्ग
वर्ग करोगे तो b का हो जाएगा b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2/4। क्लियर। तो बताओ b स्क्वायर बटा 4 को क्या करना है, हमारे को दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस किसको जोड़ दोगे आप, बी स्क्वायर बटा 4 को, बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटा 4 आपको दिया गया है। इसमें आपको जोड़ना है किसे, बी स्क्वायर बटा 4 को। तो देखो दोस्तों, यहां प्लस आपको किसका दिखाई, चिन्ह किसका दिखाई दे रहा है, प्लस का। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर ये जो चीज हमें दिखाई दे रही है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का बी स्क्वायर बटा 4, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। जो क्या बनेगा, एक्स किसका मान हो जाएगा, ए का, अब बी का मान क्या लोगे, एक्स के गुणांक का आधा, जो आपने क्या किया था b बटा 2। तो इसे आप लिखोगे एक्स प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर। बताओ, लिख दिया आपने। क्लियर। बराबर दोनों संख्याओं के बटे में एलसीएम 4 आ रहा है, यानी दोनों संख्याओं के बटे में समान संख्या आपको दी गई, तो एलसीएम आपने क्या ले लिया, 4। ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इसमें आपको जोड़ना है किसको, बी स्क्वायर को। तो देखो ये तो कट जाएगा, प्लस के बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर तो कट जाएगा। ये बनेगा एक्स प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 4। जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या के क्या लग जाएगा, अंडर रूट। क्लियर। तो स्क्वायर हटा तो ये बनेगा एक्स प्लस का बी बटा 2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बटा 4। स्क्वायर हटेगा तो ए से अंडर रूट कट जाएगा, और अंडर रूट 4 का मान क्या होता है, 2। क्लियर। तो देखो यहां से आपको क्या प्राप्त हुआ, एक्स प्लस का बी बटा 2 बराबर प्लस माइनस ए बटा 2। यहां तक आप लोग सब कर लोगे। अब सिंपल सी चीज है, सर एक बार तो प्लस का ए बटा 2 हम रख लेंगे और एक बार माइनस का ए बटा 2। तो यहां से 2 पार्ट कर दो इसके, यहां लिख देना कि प्लस का ए बटा 2 रखने पर, तो एक्स प्लस का बी बटा 2 बराबर आपने रख दिया प्लस का ए बटा 2। इसी प्रकार एक्स प्लस का बी बटा 2 बराबर आप क्या रख दोगे, माइनस का ए बटा 2। क्लियर। देखिए आप ध्यान से, प्लस का बी बटा 2 बराबर के इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये बन जाएगा एक्स बराबर ए बटा 2 माइनस का बी बटा 2। दोनों संख्याओं के बटे में एलसीएम क्या आ रहा है, 2 आ गया। तो ये बन जाएगा a माइनस का b, एक्स बराबर a माइनस का b बटा 2। क्या होगा आपका आंसर। इसी प्रकार x बराबर माइनस का a बटा 2 आपको दिया गया है, तो प्लस का b बटा 2 बराबर के इधर किसका हो जाएगा, माइनस का b बटा 2। संख्याओं का एलसीएम क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 2। यहां देखिए दोनों संख्याओं में माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस का b। तो दूसरा आपको क्या प्राप्त हुआ, मूल x बराबर माइनस ब्रैकेट a प्लस का b बटा 2। तो इस प्रकार से आपने क्या सीखा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को ज्ञात करना। क्लियर बच्चों। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप सबको पूरी तरह से समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी हमारी मैथ की, उसमें हम सीखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। जब तक के लिए आप सबको जय हिंद।